प्रिय छात्रों, मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको BA पार्ट फर्स्ट के एक विशेष टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है सातवाहन वंश। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सातवाहन कौन थे और इनका मूल निवास स्थान कहाँ था और इनके सातवाहनों के प्रारंभिक शासक कौन कौन थे। जहाँ तक सातवाहनों की जाति का संबंध है, इस विषय में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र वंशीय या आंध्र जातीय कहा गया है। इससे यह अर्थ लगाया गया है कि ये गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य आंध्र प्रदेश में निवास करते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में आंध्रों की गणना सबर, पुलिंद एवं पौंड्र नामक अनार्य जातियों के साथ की गई है। इस आधार पर ये अनार्य सिद्ध होते हैं। डॉक्टर भंडारकर व भगवान लाल इंद्र जी नासिक अभिलेख के कुछ अंशों के आधार पर इन्हें क्षत्रिय मानते हैं, तो डॉक्टर HC राय चौधरी इन्हें आंध्र भृत्य बताते हैं, जिनमें ब्राह्मणों एवं नागों का रक्त मिश्रित था। लेकिन सातवाहन राजाओं के नाम से पूर्व प्रयुक्त ब्राह्मणों के गोत्रों, नासिक अभिलेख के कुछ अंशों तथा इनके धर्मशास्त्रों एवं वर्ण व्यवस्था का संरक्षक होने के कारण सेनार्ट, ब्यूलर आदि विद्वानों ने सातवाहनों को ब्राह्मण माना है। अब हम सातवाहनों के मूल निवास स्थान की चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सातवाहनों के मूल निवास स्थान के संबंध में 5 मत प्रचलित है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 तमिलनाडु का बेल्लारी जिला, नंबर 3 विदर्भ जिसका दूसरा नाम बरार है, नंबर 4 मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग और नंबर 5 महाराष्ट्र। तो जिस प्रकार से इनकी जाति के विषय में विभिन्न मत हैं, उसी प्रकार इनके मूल निवास स्थान के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर जायसवाल, प्रभाकर शास्त्री आदि विद्वानों के मतानुसार सातवाहनों का मूल निवास स्थान कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का आंध्र प्रदेश था। डॉक्टर सुखथंकर तमिलनाडु के बेल्लारी जिले को सातवाहनों का मूल निवास मानते हैं। VV मिरासी ने विदर्भ या बरार को सातवाहनों का मूल निवास स्थान माना है, तो डॉक्टर राय चौधरी ने इन्हें मध्य देश के दक्षिण का मूल निवासी माना है। लेकिन प्रारंभिक सातवाहन राजाओं के अभिलेखों, सिक्कों और सातवाहनों के समकालीन कलिंग के शासक खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख के आधार पर अधिकांश इतिहासकार महाराष्ट्र को सातवाहनों का मूल निवास स्थान मानते हैं, जिनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। जब शकु ने इन्हें महाराष्ट्र से खदेड़ दिया तो ये आंध्र प्रदेश में बस गए। इसीलिए पुराणों में इन्हें आंध्र जातीय कहा गया है। अतः आंध्र इनकी प्रादेशिक संज्ञा थी, जातीय नहीं। अब हम सातवाहनों के उदय काल या इनके समय के बारे में चर्चा करते हैं। सातवाहनों के उदय काल के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने शुंग वंश की स्थापना से
कण्व वंश के शासनकाल, नानाघाट अभिलेख की लिपि तथा हाथीगुम्फा अभिलेख के साक्ष्य के आधार पर सातवाहन वंश की स्थापना का समय 27 ईसा पूर्व माना है। सातवाहन वंश में कुल 30 राजाओं ने शासन किया, जिनमें 19 राजा मूल शाखा के अर्थात महाराष्ट्र के थे तथा अंतिम राजा कुंतल उपशाखा से संबंधित थे। इन सभी का शासनकाल 400 वर्ष रहा, जिनमें 300 वर्ष मूल शाखा के राजाओं ने शासन किया और 100 वर्ष उपशाखा के राजाओं ने शासन किया। आगे मैं आपको सातवाहन वंश के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। जहाँ तक सातवाहन वंश के संस्थापक का मामला है, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसको सिंधुक भी कहा जाता है। उसने 23 वर्ष तक शासन किया। इसने सुंगू व कण्वों की अवशिष्ट शक्ति का विनाश कर सातवाहन वंश की स्थापना की। सुंगुओं और कण्वों से उसने संभवतः विदिशा का प्रदेश प्राप्त किया था। सिमुक के बाद कृष्ण, जिसका दूसरा नाम कन्न मिलता है, सातवाहनों का शासक बना, जो सिमुक का भाई व उत्तराधिकारी था। उसने नासिक पर अधिकार कर लिया था। उसने 18 वर्ष शासन किया था। तो देखिए, सिमुक के समय में सातवाहनों के अधीन विदिशा का प्रदेश था। और कृष्ण के समय में नासिक प्रदेश पर भी उनका अधिकार हो गया था। मगध पर तो उनका अधिकार था ही। सातवाहन वंश का तीसरा और पहला प्रतापी शासक था सातकर्णी प्रथम, जो कृष्ण का पुत्र अथवा उसका भाई था। नानाघाट, सांची और हाथीगुम्फा अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसका राज्य महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, उत्तरी कोंकण और मालवा तक विस्तृत था। उसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी तथा कल्याण, जो बंबई में स्थित है, उसके काल का प्रसिद्ध बंदरगाह था। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी नागानिका ने अपने पुत्रों, उनके नाम थे वेदश्री और शक्तिश्री, उनकी संरक्षिका के रूप में शासन किया। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद 100 वर्षों तक का काल सातवाहन वंश के प्रमाणों एवं साक्ष्यों के अभाव में अंधकार का काल माना जाता है। इस काल में पश्चिम में शकों के क्षयरात वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक भूमक था और जिसने सातवाहनों को महाराष्ट्र से खदेड़ दिया। इस काल में सातवाहनों की कुंतल शाखा में कुंतल सातकर्णी और हाल का नाम मिलता है। हाल ने गाथा सप्तशती नामक काव्य प्राकृत भाषा में लिखा था। यह हमने आपको सातवाहन वंश के मूल निवास स्थान, उनकी जाति और प्रारंभिक शासकों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। और मैंने आपको यह भी बताया है कि सातकर्णी प्रथम के बाद से सातवाहनों को
शक क्षत्रपों से संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसका एक लंबा इतिहास है। और सातवाहन वंश के आगे आने वाले शासकों में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था, उसका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसको सातवाहन वंश का महापराक्रमी नरेश बताया गया है, जिसने सातवाहन वंश की शक्ति और गौरव को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, और जिसने कुल 24 वर्ष तक शासन किया, जिसका शासनकाल 106 से 130 ईस्वी तक माना जाता है। जो इस वंश का 23वां राजा था, और उसकी उपलब्धियों का प्रमुख स्रोत नासिक अभिलेख है, जो उसके पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने उत्कीर्ण करवाया था। इसके अलावा गौतमीपुत्र का 18वें वर्ष में जारी नासिक अभिलेख और उसकी माता गौतमी बलश्री का अभिलेख भी और उसके सिक्के भी उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। उसने क्षयरात वंश का उन्मूलन किया, यवन और पहलव पार्थियन थे, उनको हराया और अन्य बहुत सी विजय प्राप्त की। एक उत्तम शासन प्रबंध की स्थापना की। धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुतावादी नीति अपनाई और ब्राह्मण धर्म का पोषक होते हुए भी उसने अपने पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी का विवाह शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से किया था, जिसका प्रमाण हमें कन्नेरी अभिलेख में प्राप्त होता है। इस प्रकार से गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का एक महान राजा था, जिसका विस्तार से वर्णन मैं अगले व्याख्यान में आपको प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।